हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम बात करेंगे कुड जो हमारा मॉडल है उसके बारे में। पिछली वीडियो में हमने कैन के बारे में जाना था और इसमें भी हम साथ में आपको ये बताएंगे कि एडवांस इंग्लिश में किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि अगर आप सेकंड ग्रेड की कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट की तैयारी कर रहे हो या +2 तक आपको किस तरह से सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, हम उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल्स के बारे में, कुड के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेकिन साथ में मे का भी हम इसमें थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे पार्ट करने की, क्योंकि कुड हमने कैन कर लिया तो लगभग आपको कुड आ जाता है, क्योंकि सेम सिचुएशंस वहाँ रहती हैं, सिर्फ पास्ट की बात है। आता कैसे पेपर में ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों साथ में करते हैं कुड का। देखो दोस्तों, एबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में बात कही थी, जहाँ जहाँ कैन आता है वहाँ लगभग कुड आता है। कुछ एक जगह है जहाँ पर हम इनका थोड़ा सा अंतर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एबिलिटी इन एबिलिटी, यानी जहाँ पर हमारी एबिलिटी होती है वहाँ पर हम कोई शो करते हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। यानी अगर वर्तमान में शो कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को, तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं उस बॉक्स को उठा सकता हूँ। लेकिन इसी को कुड में कैसे यूज करेंगे, तो आप नीचे एक्सरसाइज देख रहे होंगे। पहली आई डैश रन फास्ट वहन आई वॉज, तो ये चीज़ देखनी है दोस्तों आपको। ये वॉज जहाँ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है बात पास्ट की है। और दोस्तों ये वहन वाला यहाँ से देखिए, वहन जो आपका दिखाई दे रहा होगा आपको लगा हुआ ये रहा। ये अगर यहाँ वहन लगा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास दो क्लोज हैं। एक तो ये क्लोज हो गया और एक ये हो गया। जितनी वर्ब उतने क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? जितनी मैन वर्ब होती है ना दोस्तों, मैन वर्ब या वीपी वर्ब फ्रेज से आप 100% गारंटी है। जितनी वर्ब फ्रेज होंगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जितनी वर्ब फ्रेज उतने क्या होंगे, क्लोज होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो हमें यहाँ पर भी पास्ट करना है। लेकिन मैं दौड़ सकता था। अब एक बात बताओ, अगर आप दौड़ोगे, रनिंग करोगे, तो आपको बॉडी का तो जो जोर है वो लगाना पड़ेगा ना। आपका जो मतलब बॉडी है वो काम में आती है। कैन कुड में ज्यादातर आप देखते होंगे 98% बॉडी काम आएगी आपकी। और बॉडी अगर काम आ रही है दौड़ने में, तो इसका मतलब कैन या कुड में से एक लगेगा। और कुड लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास्ट देखना पड़ेगा। और अगर आगे पास्ट है तो यहाँ पर भी कुड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह ये कहता है कि मैं दौड़ सकता था। कब दौड़ सकता था? जब मैं जवान था। इसका मतलब अब वह नहीं दौड़ सकता है। कांट ही कैनोट रन फास्ट नाउ, यानी अब नहीं दौड़ सकता। ये वर्तमान की बात है। मैंने कैन लगा दिया ना, क्यों लगाया? क्योंकि अब ये वर्तमान की बात है, वो आगे कोई क्लोज भी नहीं है पास्ट का। अब वो नहीं दौड़ सकता है, इसका कहने का मतलब है ये वो पास्ट में दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकता। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अगली चीज आती है हमारी नेक्स्ट, जो देखते हैं कैपेसिटी। ये भी हमने बात की थी कि आप जैसे आप कहते हो इनएबिलिटी मतलब नहीं दौड़ना। मैं नहीं दौड़ सकता था जब जवान बूढ़ा था, जवान था, जो भी आप कहना चाहते हो पास्ट में, वो इनएबिलिटी में आ जाती है। जो नहीं कर सकते जिसमें नोट आता है कैपेसिटी। मैं 2 रोटी खा सकता हूँ, मैं 3 खा सकता हूँ, एक साथ में 10 गिलास चाय पी सकता हूँ। ये क्या है? आपके अंदर पेट खाली होना चाहिए, वहां पर भी आपकी क्या आएगी, बॉडी काम आएगी ना। तो अगर आप ऐसा कर सकते थे पास्ट में, आप कहते हो सर जब मैं जवान था ना तब तो मैं घी पी सकता था, यानी मैं पी लेता था। आप में योग्य इतनी कैपेसिटी थी कि आप 1 किलो घी पी जाए। मतलब ये खैर तो स्वाभाविक सी तो बात नहीं है वर्तमान जनरेशन के अंदर। लेकिन कोई ऐसा मान ले कि मैं जब छोटा था तो 10-10 केले खा सकता था, लेकिन अब नहीं खाई जाती। अब नहीं खाई जाती ना, तो ये पास्ट की बात कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर पास्ट होगा। जैसे ये देखो, सी कुड वॉच टीवी, वह टीवी देखा करता था। यहाँ एक बात और सुनो, कब देखा करता था? अपने बचपन में। यहाँ इन इज चाइल्डहुड, ये अपने बचपन में, ये पास्ट की बात यहाँ है। और पास्ट की बात है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं कि बचपन में क्या किया करता था वह, टीवी देखा करता या देख सकता था। ये उनकी आदत। एक और बात बताऊं, कुड हमेशा आप ये सोच रहे हैं, ये रहा रही के अर्थ में भी लगता है, रहा रही के अर्थ में भी कई बार लगता है। और रहा रही के अर्थ में कब लगता है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये रहा रही के अर्थ में तब लगता है जब कोई आईएनजी वाली वर्ब न हो। यानी जैसे मान लो कुछ एक वर्ब्स ऐसी हैं, स्टेटिव वर्ब है, जैसे लव हो गई, हेट हो गई, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता। और इनको आईएनजी से आपको शो करना है। सॉरी, हेट के साथ आईएनजी नहीं लगता, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, इसको हेट लिख देते हैं। तो इसको दिखाना है कि मैं प्रेम कर रहा था, तो यहाँ कैन और कुड लगा सकते हैं। तो वो रा रही के अर्थ में चलता है, कोई जरूरी नहीं है सत्ता में है। एडवांस इंग्लिश का टॉपिक है, इतना गहराई से भी हम नहीं जानना चाहते एक बार। तो ये देखिए, बचपन में क्या कर सकता था, ये कह रहा है मैं बचपन में टीवी देख सकता था लेकिन सर अब नहीं देख सकता हूँ।
अब नहीं देख सकता हूँ, हो सकता है उसको काम हो, लेकिन पेपर में ये इस तरह के सवाल नहीं आते। यहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन देंगे, जैसे कि हमने कैपेसिटी देखी। अब कैपेसिटी का अगर मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कि आप देखिए एक बार, एक उदाहरण लिखता हूँ आपको पास्ट का। अगर मैं पास्ट और प्रेजेंट में क्या फर्क होता है, जैसे मैं कहूँ आई कैन ईट 10 ऑरेंज, मैं 10 संतरे खा सकता हूँ, मैं 10 संतरे खा सकता हूँ। इसी बात को अगर मुझे पास्ट में बोलना है तो ये मेरी क्या हुई, कैपेसिटी हो गई। ठीक है, इसी तरह से मुझे कहना है आई कुड ईट 10 आई कुड ईट 10 ऑरेंज। यहाँ तक ये सही नहीं है, अब मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, दूसरा क्लास देना पड़ेगा। वहन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड। इस तरह से मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ देखिए आपका ये पास्ट, अगर ये पास्ट है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अब कैपेसिटी के अर्थ में कुड यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किल और पावर। ये हमने कैन के यूज में हमने डिटेल से जाने थे, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं इफ़ यू डोंट वॉच। तो देखिए, स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है, कोई काम करने की क्षमता, आप अच्छे से कर सकते हैं नहीं। जैसे कि आप कहोगे सर मैं है ना, मतलब ये जैसे कोई चीज़ है, मैं पेंटिंग कर सकता था बचपन में, अच्छी पेंटिंग कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ हम कम पा रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो ये हमने पढ़ लिया था, सारी एबिलिटी में ही आते हैं ये दोनों पॉइंट। वैसे लिखने में अलग अलग कर दिए मैंने, इसलिए किए बिकॉज, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कई बार जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें से ये पूछा जाता है कि कैपेसिटी है, स्किल है, या एबिलिटी है, या इनएबिलिटी है। जैसे मान लो आपको दे देगा ऐसे, आई कांट आई कांट रन फास्ट, आई कांट रन फास्ट, ये दे देगा। आपसे इसमें से पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, बताओ इसमें से एबिलिटी, इनएबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल क्या है। अब आप बताओ, आप दौड़ नहीं सकते तो क्या है, ये आपकी इनएबिलिटी है। और कैसी है, फिजिकल इनएबिलिटी है दोस्तों। यहाँ कैपेसिटी का और स्किल का कोई मैटर नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह की आती है, ताकत का कोई मैटर नहीं है। अगली चीज है कुड, सो। अब सो आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए और दैट आ जाए। मैंने क्या बताया था, सो के और दैट के बीच में अगर एडजेक्टिव है, सो और दैट के अगर बीच में एडजेक्टिव है दोस्तों, तो ध्यान रखें हमेशा कैन और कुड ही आता है। अगर कैन और कुड यहाँ आता है तो अब यहाँ क्या आएगा, कुड आएगा। क्यों कुड कब आएगा, जब पीछे बात क्या हो, पास्ट की हो, या पास्ट की बात हो। जैसे देखो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा होगा, सो वाला, ये देखिए सो रहा, ये रहा दैट। अगर यहाँ वाज है या नहीं है, देख सकते हो आप, वाज लिखा हुआ है कि इट वॉज, ये वॉज है यहाँ, इस वॉज के कारण अब सो आया ना, और दैट भी है। अगर इस वॉज की जगह होता इज होता तो हम यहाँ यूज करते कैन, लेकिन अब यहाँ क्या है, वॉज, तो यहाँ यूज क्या करेंगे, कुड यूज करेंगे। यानी इट वाज सो डार्क, इट वाज सो डार्क, अंधेरा इतना ज्यादा था कि वी कुड नॉट सी, हम देख ही नहीं सके थे, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दिया, ना ही हम कुछ देख सके, इतना ज्यादा अंधेरा था दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं अपनी सीट को आगे। आगे देखिए अच्छी तरह से, ध्यान से, आगे लिखता है दे कुड लिफ्ट द बॉक्स। थोड़ा सा हमारा रहता है एक बार, आगे ये देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है दोस्तों, एज और एज। एज और एज के बीच में भी अगर एडजेक्टिव आता है, और लेकिन ये वाक्य के अंत में होगा, कैसे होगा हम बात करेंगे, उनमें भी हम कैन और कुड दोनों का यूज करते हैं। में भी क्या करते हैं, कैन और कुड का दोनों का यूज करते हैं। और टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट को कैसी होगी, फॉर्मल होगी। दोस्तों, फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल का मतलब ऐसा मान लो आपको जब एग्जाम आए तो उसमें फॉर्मल को ज्यादा महत्व देना होता है। जैसे ऑप्शन में दोनों में कैन और कुड दे दिए, कैन भी प्रश्नवाचक में लगता है और कुड भी प्रश्नवाचक में लगता है, तो पेपर में आपको फॉर्मल को महत्व देना है। ये सिर्फ रूल है +2 तक। कहाँ तक है ये, +2 तक आप फॉर्मल यूज करोगे। लेकिन अगर कहा जाता है कि अगर पेपर में आपको यही नहीं पता हो कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, अगर ये ना बात पता है तो आपको ज्यादा महत्व किसको देना है पता है, कैन को देना है। किसको देना है, कैन को महत्व देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, किसको महत्व देना है, कैन को। अब आगे एक्सरसाइज करके देखते हैं हमारी किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं इनको। ये पहली 2-3 एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी डन कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, दे कुड लिफ्ट, वे उठा सकते हैं, तो बताइए एबिलिटी है या नहीं है उसको वजन उठाने में, तो उसके अंदर ताकत है ना, पावर है। लिफ्ट उठा सकते हैं, क्या उठा सकते हैं, बॉक्स को उठा सकते हैं।
ये वहन है दोस्तों, यहाँ वहन देवर, ये देखो पास्ट दिया हुआ, अगर पास्ट दिया हुआ है तभी ये कुड सही होगा, वरना यहाँ कैन सही होगा। ठीक है, कब उठा सकता था, जब 19 साल का था तब वो ये काम है कर सकता था। ठीक है, वे उठा सकते थे वजन को, बॉक्स को। वुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, इसका मतलब है आप थोड़ा आपको ये फॉर्मल का मतलब ऐसे भी होता है कि आप गारंटी नहीं होती चीजें मिलेंगी कि नहीं। जैसे प्रिंसिपल सर से हम छुट्टी मांगने जाते हैं या कोई पेन मांगते हैं, यही मान लो प्रिंसिपल सर से मांगेंगे अगर यही पेन, वुड आई यूज योर पेन सर, अब इसका मतलब बहुत आपको पता नहीं है अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। मतलब कुछ ज्यादा हम वहां पर अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा कम होता है, लैक होता है उस चीज में। और अगर कैन लगा रहे हैं तो इसका मतलब है वो पेन तो मिल जाएगा, सिर्फ आप औपचारिकता करें, जैसे किसी दोस्त से मांग रहे हो कैन आई यूज पेन, मैं आपको पेन यूज कर सकता हूँ, तो अभी अब मैंने बताया इतना फॉर्मल कब यूज करना, इनफॉर्मल। पेपर में दोनों आ गए, मान लो कैन और कुड दोनों आ गए। अगर आपको ये पता चल रहा है ना कि फॉर्मल है इनफॉर्मल है, ये बात पता चल गई, तब तो लगाना है आपको गुड। और अगर ये बात नहीं पता है तो आपको महत्व देना है कैन को, क्योंकि अब इसमें देखो पेपर है, यहाँ तो मैंने फॉर्मल लिख दिया, पेपर में नहीं पता आपको, ये इतना खाली दे देगा यहाँ से यहाँ तक, और कुड की जगह खालिस्तान छोड़ देगा, तो आपको यहाँ कैन ही यूज करना है, कुड नहीं करना। कब तक, +2 के पेपर में कुछ कराओ, कुड कराओ, कैन कराओ, आपको ज़्यादा महत्व नहीं देता था, क्योंकि बच्चों से इतनी गहराई से नहीं पूछे जाते सवाल भी, और वहाँ पर ऑप्शन भी होते हैं, उसके आगे 2-3 लिख देते हैं, तो उसके आधार पर वो दोनों डालते नहीं है। लेकिन आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ओके आगे बढ़, आगे लिख रखा है ही कुड रन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता, वह तेज नहीं दौड़ सकता था। तो वहन ही वाज चाइल्ड, जब ये देखिए वाज आ गया तो ये तेज दौड़ना यहाँ फिजिकल होगा ना, फिजिकल क्योंकि हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। आई डिड, मैंने किया, क्या किया, इट, इसे ही, कैसे, एज फास्ट, ये देखिए एज एज आया है ना, ये इधर आ जाए या इधर आए, तो मैंने किया उतना ही तेज जितना मैं कर सकता था। यहाँ देखिए कुड क्यों आया, क्योंकि एज एज तो दोनों आए हुए हैं, और इनके अंत में मैंने कहा था कुड आएगा, और यहाँ पर देखिए डिड पास्ट है तो यहाँ पास्ट आ जाए। ठीक है, इसी तरह से क्या लिखा है आगे, ही वाज सो ओल्ड, ये सो फिर दोबारा आ गया, ये दैट आ गया, सो दैट आए, बीच में एडजेक्टिव आई तो कैन और कुड में से कोई एक आएगा, और कैन और कुड है, और यहाँ है वाज, तो वाज है तो यहाँ कुड सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। क्या उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, हम कल फिर नए हमारे टॉपिक जो में है उस पर बात करें।